मेहमान। अच्छा, तो ये आज टीवी का दिन है। ये हमारा सीरियल शुरू होने वाला है। तुम्हें पता है ये मेरा फेवरेट कार्टून है, मुझे बहुत पसंद है। हाँ? अरे ये क्या हुआ? ये बंद क्यों हो गया? एंटीना हिला होगा। घबराओ मत, बकी है यहाँ पर। ठीक हुआ क्या? ओह, कितनी प्यारी चिड़िया है। क्या ये प्यारी चिड़िया है? सब गड़बड़ कर दी इसने। ओह, एक मिनट, मुझे पता है क्या करना है। और ये घबराओ मत छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें नीचे उतार दूंगा। प्लीज नीचे आ जाओ, घबराओ मत। ये मेरा सर है, ठीक है। आओ। बाकी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुझसे पूछा या फिर चिड़िया से? ओह, ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना? हाँ, देखो कैसे चढ़ गई। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं लगी। हाँ? मुझे लगता है कि ये छोटी चिड़िया तुम्हारे एंटीने को पेड़ समझ रही है। इसे मैं देखता हूँ। इधर आओ तुम। जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं खेलने के लिए। मेरे साथ आओ, तुम्हें मैं यहाँ के सबसे अच्छे पेड़ पर छोड़ दूंगा। तुम यहाँ खूब मस्ती कर सकती हो, आराम से रह सकती हो। हाँ, ये तुम्हारा घर है, खुले आसमान के नीचे। ची ची करो चिड़िया, और जो खाना है खाओ। क्या हुआ तुम्हें? कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुम्हें मेरी कविता पसंद नहीं आई? ये तो वापस आ गई। इसे तुम्हारा एंटीना पसंद है। एक तरीका है, इसके लिए छोटा घर बनाते हैं, सही है ना? मैं तुम्हारे लिए एक हाईटेक घर बनाऊंगा, जो ठंडा भी होगा और गर्म भी। हाँ। एक मिनट, इस नन्ही चिड़िया को तुम्हारे हाईटेक घर की जरूरत नहीं है। इसे चाहिए किसी पेड़ पर लगा छोटा सा घोंसला, बस। नहीं, हाईटेक घर। छोटा सा घोंसला, हाईटेक नहीं। तुम लोग उस बेचारी चिड़िया को डरा रहे हो। इसे मेरा बनाया घर पसंद आएगा। इसे चाहिए छोटा घोंसला, हाईटेक घर। घोंसला। और ये तैयार हो गया। अच्छा लग रहा है। ये देखो प्यारी चिड़िया, कितना प्यारा घोंसला है तुम्हारा। प्यारा सा घोंसला। ये है तुम्हारा नया घर, जिसमें सब है। लिफ्ट, बड़ा सा पंखा, छज्जा, टीवी, 4 रूम, छोटा सा पूल। इसे कहते हैं हाईटेक घर। घोंसला, जहाँ तुम्हें ताजे फल खाने को मिलेंगे। इसमें फ्रिज भी है। ये एकदम नेचुरल है। बड़ा सा टीवी है और स्टीरियो है। खुले आसमान के नीचे बड़ी सी खिड़की। इस पेड़ की तरह मजबूत और टिकाऊ। और ये कभी नहीं टूटेगा। ये है हाईटेक हाउस। हाँ। मुझे लगता है दोस्तों, इसे एंटीना पर ही ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अगर तुम्हें एंटीना ही पसंद है तो जाओ, रहो इसी के अंदर, ठीक है? ये चिड़िया भी ना। जल्दी करो बकी, अगला एपिसोड शुरू हो रहा है। अच्छी बात है, अब हम टीवी देखेंगे। आखिरकार। अरे नहीं, फिर से क्या हो गया? एक मिनट, चिक्की कहाँ गया? मुझे टीवी देखने दो। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। चिक्की, अब ये क्या है? बहुत बढ़िया, इन्होंने मेरी छत को खेल का मैदान बना दिया। चलो बढ़िया है, मस्ती करो। ओके, कोई तो दोस्त मिल गया तुम लोगों को। हाँ ठीक है। तो बाकी इसका मतलब है अब तुम्हें एक और एंटीना बनाना होगा। अगर उसमें कोई गिलहरी आ गई तो, या फिर खरगोश।
डर पर काबू। आसमान है मेरा घर सबसे ऊपर, ये है मेरे तेज दिमाग का कमाल। अब बस लिफ्ट बनानी बाकी है। सबकी आंखें चार हो जाएंगी जब देखेंगे भालू को पेड़ के ऊपर। हो गया, बस दोस्तों को बताता हूँ। यम बम बम बम। पहला अजूबा, मैंने पेड़ के ऊपर बना दिया है अपना घर। ये मेरी वर्कशॉप होगी। क्या बात है बाकी? हाँ, लेकिन हम ऊपर कैसे जाएंगे? हम उड़ नहीं सकते। इसका भी उपाय है। ये मेरा दूसरा अजूबा। तुम्हारे अजूबे कमाल के होते हैं। तो अब ऊपर चलने को तैयार हो? इसका क्या मतलब है? टडा, आसमान में स्वागत है। कितना मजेदार है, कितना सुंदर है। हम ऊपर हैं। सच में बहुत ऊपर है। मैंने इसे सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाया है। रानी देखो, तुम्हारा घर दिख रहा है। कहाँ? ओह हाँ, कितना छोटा सा है। बाकी हम लोग नीचे कैसे जाएंगे? नीचे? ये तो बहुत आसान है। रस्सी, जो हर किसी के हमेशा काम आती है। इससे हम नीचे जाएंगे। बियॉन, हे, नीचे आ जाओ। आओ, तुम्हें तीसरा अजूबा दिखाना है। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता हूँ। मुझे यहीं ऊपर डर लग रहा है। मतलब मजा आ रहा है। क्या मतलब? तुम्हें नीचे आने में डर लग रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बियॉन को ऊंचाई से डर लगता है। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, फ्रेनी जरा मेरी मदद करो। हम पत्तों का बड़ा सा ढेर लगा रहे हैं। आ जाओ, कूदो बियॉन, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं। तुम बताओ, तुम यहाँ से कूद सकते हो क्या? ठीक है, रुको फिर। दिमाग की घंटी बजी। ये लो, बिल्कुल सुरक्षित। शुक्रिया बकी, पर मैं यहीं पर ठीक हूँ। बस मेरे खाने के लिए कुछ ले आना जरा। नहीं, बकी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता। ओह, एक और तरीका है। मुझे बस बड़ा गुब्बारा चाहिए। बस थोड़ी देर रुको। बियॉन, क्या तुम सच में डर रहे हो? डर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मन करेगा मैं नीचे आ जाऊंगा। बस जरा ऊपर की ताजी हवा खा लूं। बियॉन, मदद करो। फ्रेनी, उतरो वहाँ से। मैं नहीं देख सकता। डर लग रहा है। फ्रेनी, घबराना मत। कोई मेरी मदद करो। फ्रेनी! बियॉन, बकी आ गया है तुम्हें बचाने के लिए। ओह, कोई मेरी मदद करो। बाकी, फ्रेनी की मदद करो। हाँ? क्या? ओह, फ्रेनी, मुझे दोनों को बचाना होगा। रुक जाओ, मैं दोनों को बचाने आ रहा हूँ। बस आ गया। घबराओ नहीं फ्रेनी, मैं आ गया। ओह नहीं, बेवकूफ हवा। थोड़ी देर इंतजार करना, बस गिरना नहीं। मैं दूसरी तरफ से घूम कर आता हूँ। फ्रेनी, तुम ठीक हो? बस लटकी हुई हूँ। मुझे कुछ सोचना होगा। वाह, बंद गया। नीचे मत देखना, बस मैं आ रहा हूँ। पकड़ लिया तुम्हें। क्या हम बच गए? हे दोस्तों, मैं आ गया। घबराओ मत, कूदो। फ्रेनी, कहाँ हो तुम? फ्रेनी, आ जाओ। शुक्रिया बकी, पर हम खुद नीचे आ गए। तुम्हें देखना चाहिए था। कमाल किया इसने। बियॉन, तुम बहुत बहादुर हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। आ जाओ, तुम लोगों को तीसरा अजूबा दिखाऊं। अब ऊपर से छलांग लगाएंगे। बहुत ऊपर से। कितनी ऊपर से? आसमान से या चांद से? बियॉन, चलो, तुम्हारा डर खत्म हो गया है ना? बस ये सोच रहा हूँ कि ये ज्यादा ऊंचा तो नहीं होगा ना? अरे ये तो बहुत ऊंचा बना है।
बड़ा जादूगर कौन? हे बकी, क्या कर रहे हो? मैं अपनी घड़ी को ठीक कर रहा हूँ। बकी, क्या मैं तुम्हें जादू का कोई कमाल दिखाऊं? हाँ, दिखाओ। तो ठीक है, 1 से 10 के बीच का कोई नंबर सोच लो और वो नंबर मैं बता दूंगा। मैंने सोच लिया। तुमने जो नंबर सोचा है उसका पता मैं इस जादुई गोले से लगा लूंगा। 1 है ना? नहीं। अरे मैं तो बस जांच कर रहा था। ये है 2। नहीं, ये भी नहीं है। दोस्तों, क्या कर रहे हो? तो तुमने नंबर ही गलत चुना है। तुम्हें जादू ही नहीं आता। मैं नहीं मानता। मुझे जादू आता है। मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ। वही मेरा जादू है। मैं जादू जानता हूँ। अच्छा बताओ, आज डेट क्या है? आज 3 तारीख है। तुम्हारा नंबर 3 है। नहीं, ये भी नहीं। दोस्तों, मेरा मतलब है कि आज क्या होने वाला है? हाँ पता है आज होने वाला है क्या। उत्तर में हमें भविष्य का अनुमान लगाना सिखाया जाता है और मैं अब भविष्य देख सकता हूँ। मैं बकी को घड़ी ठीक करते देख सकता हूँ। मतलब ये वाली घड़ी? ये कोई जादू नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें खुद बताया। हाँ, लेकिन मैंने अपने जादुई गोले में भी देखा और अब ये बता रहा है कि वो नंबर 4 था। अभी भी तुमने गलत बताया। तो तुम्हारा मतलब है कि वो 4 भी नहीं था? अरे वो नहीं था। शायद मेरे गोले ने गलत देख लिया। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक नया जादू, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। तुमने पहला जादू भी पूरा नहीं किया। ये तो मुझे कहीं और का प्राणी लग रहा है। इसकी टोपी में पूंछ क्यों है? दोस्तों, स्वागत है। और बकी, तुम कोई चीज चुनो और मैं बिना देखे बताऊंगा कि तुमने क्या चुना है। मैं देख सकता हूँ। ये है कोट टांगने का हैंगर। 1 मिनट, वो नहीं है। मुझे लगता है तुमने उठाया एक बर्तन। नहीं, ये जूता है। ये जूता है ना? तुमने अभी जूता उठाया। क्या बात है? तुमने बिल्कुल सही बताया। ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा दिमाग पढ़ा मैंने। नहीं, ये चालाकी है। ये क्या है? ये है एक हैंगर। हाँ, ये हैंगर है। पियोन, तुम नीचे क्या देख रहे हो? अरे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। पकड़े गए। चिकी तुम्हें सब बता रहा है। ये कोई जादू वादू नहीं है। हाँ तो क्या हुआ? जादू ऐसे ही होता है। तुम्हें आता है क्या जादू करना? हाँ, आता है। दोस्तों, तुम्हें पता नहीं कि आज क्या हो रहा है? हाँ पता है। आज हमारे सामने आने वाला है एक महान जादूगर। आब्राकाडाब्रा अलकसम। दुनिया का सबसे महान जादूगर हूँ मैं। ऐसे दिखाऊंगा जादू, मेरे सामने लगेंगे सब फुद्दू। बिना किसी तरकीब के कर दूंगा मैं सब कुछ ठीक। कोई नहीं ले सकता मुझसे टक्कर। मैं हूँ ऐसा जादूगर। मैं हूँ बकी। जादू है मेरा कमाल। मचा दूंगा मैं धमाल। देखो मेरा पहला जादू। ये गया और यहाँ आ गया। तालियां दोस्तों। बहुत बढ़िया। क्या बात है? एक बार और। वाह, तुमने ये कैसे किया? जबरदस्त है। फिर से दिखाओ। ध्यान से देखो। ये गया और ये वापस आ गया। फिर से गया, वापस आया। फिर से गया, वापस आया। फिर से गया, वापस आया। गड़बड़ हो गई। ये तो जादू नहीं था, ये तो एक तरकीब थी। हाँ, तुम्हारी तरह। दोस्तों, अब मैं कुछ दिखाऊं? मैं भी तुम लोगों की तरह जादू दिखा सकती हूँ। क्या तुम्हें जादू करना आता है? हाँ, दिखाओ। मजेदार होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी तैयारी करनी होगी। अब देखो मेरा जादू। 1, 2 और 3। ये क्या है? क्या हो रहा है? कुछ सही नहीं हो रहा है। ये क्या किया तुमने? ये क्यों किया तुमने? सूरज को वापस लाओ। ठीक है, ये लो। शांत हो जाओ अब दोनों। तुम्हें पता है आज ग्रहण लगने वाला था। सच में? आज के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था, जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में आता है। और इसके बारे में मैंने टीवी पर देखा था। रैनी, ये तो कमाल का जादू था। अब देखो बकी का जबरदस्त जादू। बाकी, तुमने उस वक्त सच बताना 5 नंबर चुना था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 7 था, है ना? 7 था ना? नहीं, 7 भी नहीं था। आब्राकाडाब्रा। वो नंबर था 6।
कुरमुत्ते और पत्ते। अच्छा, यहाँ पर यहाँ तो कुछ नहीं है और यहाँ भी कुछ नहीं है। हे मशरूम्स, तुम सब कहाँ चले गए हो? अरे छोड़ो, यहाँ मशरूम नहीं है, कहीं नहीं है। मैंने सब जगह ढूंढा। बियॉन मेरे दोस्त, अब तुम कहाँ हो? हमेशा न जाने कहाँ चला जाता है। हाँ, तो तुम यहाँ हो, पर तुम नाच क्यों रहे हो? तुम्हें पता है मैं अकेले मशरूम ढूंढ रहा हूँ। पर बियॉन, तुमने ये सब कैसे किया? मतलब इतने सारे मशरूम तुम्हें कहाँ से मिले? मुझे तो नहीं मिले थे। मैंने इन्हें सब जगह ढूंढा, बहुत ढूंढा, पर उसके बाद भी नहीं मिले। मुझे नहीं पता बकी, पर मुझसे ये सब कुछ अपने आप हो जाता है। मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए और मैं वो कर देता हूँ। पर तुम्हारे देश में तो जंगल ही नहीं है, तुम तो बर्फ से आए हो। तुम सही कह रहे हो, पर हमारे देश में बर्फ भी है, जंगल भी है और बहुत सारे सवाल। एक बात बताओ, तुम अपने देश में सर्दियों की तैयारी कैसे करते हो? वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हम मछली सुखाते हैं, मांस इकट्ठा करते हैं और मछली का तेल निकालते हैं। क्या कहा? मछली का तेल? वो तो बहुत बुरा होता है, उससे तो मशरूम ही अच्छी होती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ढेर सारी मशरूम इकट्ठा करूँगा। इस हथौड़े से मैं दुनिया को बदल डालूंगा। हे बाकी, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? मैंने कुछ मशरूम सुखाने के लिए रखे हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो। अपने मशरूम अपने पास रखो, मैं मशीन तैयार कर रहा हूँ। हाँ? देखो मेरी नई मशीन। वाह, पर ये है क्या? तुम देख नहीं सकते? अब यहाँ का हर मशरूम हमारा होगा, वो भी मेरी इस मशीन की मदद से, जिसका नाम है रोलर पोलर मशरूम मशीन। ये मशीन तो अच्छी है, पर हम इससे मशरूम कैसे निकालेंगे? तुम बस चौंकने के लिए तैयार हो जाओ और देखो कैसे मैं ढेर सारे मशरूम इकट्ठा करता हूँ, कि मैं कैसे सर्दियों की तैयारी करता हूँ। सारे मशरूम मेरे, सारे मशरूम मेरे, सारे मशरूम मेरे, मैं हूँ जीनियस। मशरूम मशरूम कहाँ जाओगे बचकर? सारे हो जाएंगे मेरे, मेरे मशरूम। देखा, मैंने क्या कहा था? सारे मशरूम मेरे हो जाएंगे। कर दिया ना मैंने कमाल। पर बकी, यहाँ तो बहुत कुछ है, बस मशरूम नहीं है। हैं तो सही, देखो तो मशरूम बाकी चीजों के साथ लिपटे हुए हैं। पर मुझे तो पत्तियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ओ, तो क्या हुआ? पत्तियों के साथ मशरूम भी आ गए। आओ। इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, पर कैसा रहेगा अगर इन्हें मछली के तेल में डाला जाए, जो तुम बता रहे थे? शायद नहीं, आइडिया अच्छा नहीं है। अब ध्रुवीय भालू तुम्हें देने जा रहा है बढ़िया आइडिया। बाकी सुनो। हाँ, मैं जानता हूँ, मेरी मशीन ने जंगल का सारा कचरा इकट्ठा किया। हाँ, मेरी मशीन बेकार हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ, मशरूम नहीं मिले। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मशीन से मशरूम इकट्ठा नहीं हुए, पर इससे हम जंगल की पत्तियों को साफ कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? जरा देखो तो मेरी रोलर पोलर मशरूम मशीन को। रुको, मैं इसे और अच्छा कर सकता हूँ। मैं इसमें एक और मोटर जोड़ देता हूँ, उसके बाद ये चलेगी और तेज। और इसमें तुम कुछ बारहसिंगों को जोड़ सकते हो। बारहसिंगों को भूल जाओ, मैं पेडल लगाऊंगा और इसे हम चलाएंगे। बकी है एक, बकी और बियॉन है अच्छे दोस्त। हम हैं बेस्ट बडीज जो करते हर काम साथ। निकले हैं आज जंगल की सफाई करने, करेंगे जंगल को साफ, चमकाएंगे जंगल को, क्योंकि ये जंगल है हमारा। बकी, तुम्हारी मशीन में ब्रेक तो है ना? सबसे अच्छी जगह की तलाश।
दिमाग की घंटी बजी। अरे हाय बियॉन, कैसे हो? बहुत मजा आने वाला है। ये तो मजेदार है, जबरदस्त। इसे लगाओ, बढ़िया। और ये हो गया। बाकी चलो ना, बाहर चलकर पतंगे पकड़ते हैं। वो ये क्या है? ये है मेरा टेलीपोर्टर। इससे हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। ये तो कमाल है। तो बताओ कहाँ जाना है? बाहर पतंगे पकड़ने के लिए। वही पुराने जंगल में जाकर क्या करोगे? क्यों ना हम लोग दुनिया की सबसे मजेदार जगह पर चलें? हाँ, जानते हैं ऐसी कोई जगह? चलो थोड़ी देर में पता चल जाएगी। हे दोस्तों, क्या कर रहे हो? दोस्तों, कहाँ चले गए? पियोन, ये कहाँ पर है हम? हम उत्तरी ध्रुव में हैं और यहाँ की ये किरणें हैं। वाह, वाह, इससे खूबसूरत जगह पे मैंने कभी नहीं गया। तो सूरज कब निकलेगा? मुझे ये जगह उजाले में देखनी है। यहाँ सूरज तो निकलता है पर 6 महीने के बाद। यानी यहाँ 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता? ये अच्छी जगह नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। तो ऐसी जगह चलो जहाँ सूरज की तेज रोशनी हो। ये हुई ना बात। मैं ऐसी जगह की ही बात कर रहा था। कितना उजाला है और गर्मी भी। हाँ? ये है मजेदार जगह। ये तो मैं अपनी पूरी जिंदगी कर सकता हूँ। वहाँ देखो, उड़ जा रहे हैं। तुम्हें मजा आ रहा होगा। आसाम। हाँ, बहुत मजा आ गया। बहुत गर्मी है यहाँ पर। बियॉन, पानी है क्या तुम्हारे पास? थोड़ा सा भी? नहीं, रेगिस्तान में भला पानी कहाँ से आएगा? यहाँ पानी नहीं है? ये अच्छी जगह नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारा पानी हो। अरे यहाँ तो बहुत पानी है। अरे वो क्या है बियॉन? ये तो मुझे शार्क मछली लग रही है। क्या? मुझे शार्क पसंद नहीं। मुझे नहीं रहना। ऐसी जगह चलो जहाँ सूखा हो। नहीं, नहीं, ऐसी जगह चलो जहाँ ज्वालामुखी ना हो। बियॉन, ये क्या है? समुद्री राक्षस। नहीं, ऐसी जगह ये चलो। मुझे दो, हमें किसी ऐसी जगह ले चलो। जल्दी बियॉन, जल्दी बोलो। ऐसी जगह जो हमें पसंद हो। हम आखिर हैं कहाँ? अरे ये दुनिया की सबसे मजेदार जगह होगी। हाँ, और ये तो हमारे जंगल जैसा लग रहा है। नहीं, ये हमारे जंगल जैसा नहीं है। वहाँ तो सब चीजें बहुत आम हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बहुत खूबसूरत है। जरा उस खूबसूरत मैदान को देखो। दोस्तों, हाँ? तुम लोग कहाँ थी? क्या ये फ्रैनी है? ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारा इंतजार? तुम दोनों गायब हो गई थी। हम तो पतंगे पकड़ने वाले थे, है ना? फ्रैनी मेरी दोस्त, तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई आज। बाकी देखो, हम घर आ गए। हाँ, मुझे दिख रहा है। मुझे तो लगा था हम लोग दुनिया की सबसे अच्छी जगह पर आ गए हैं। पर हम आ गए हैं। अपने घर से अच्छी जगह कहीं नहीं है। तुम्हें नहीं पता हमारा जंगल सबसे मजेदार है? अरे ये तो बहुत बड़ा है। एक मिनट, ये वाला मेरा है। इधर आओ, इधर आ जाओ बदमाश। तुम्हें पकड़ने के लिए भी मशीन बनाऊंगा, एक खास मशीन। हमारा अपू घर।
खेले हम जब सूरज में, करते रहे जो करते हैं हम हर बार, कोशिश करें और करें थोड़ी और मस्ती इस बार। बहुत हुआ, क्या मैं झूल सकता हूँ? तुम विश्वास नहीं करोगी, इस बार मेरी बारी है। लेकिन बकी, ये अच्छी बात नहीं है। तुम भी काफी देर से झूला झूल रहे थे। अब ये फ्रेनी की बारी है। हाँ सही कहा, और हमारे पास एक ही झूला है, ये बुरी बात है। फ्रेनी ठीक कह रही है। मैं अपने दिमाग की बत्ती ऑन करता हूँ। और तुम्हें तो पता ही है, जब मेरा दिमाग चलता है तो दुनिया बदल जाती है। आओ, एक गजब का आइडिया आने वाला है किसी भी वक्त। हमें सिर्फ सोचना है। सोचो, झूलना बोर हो रहा है, हमें चाहिए कुछ बहुत ही मजेदार। उत्तर में हमें अच्छा लगता था, क्या बताओ? बर्फीली पहाड़ियों से नीचे लुढ़कते आना। वाह, ये तो बढ़िया है। मुझे एक बर्फीली पहाड़ी की तस्वीर बना कर दो, जल्दी। ये जगह सबसे अच्छी है और ये जगह सबसे डरावनी। वैसे ये तो बहुत ही आसान है। अगर हमें करनी है ढेर सारी मस्ती तो हमें ये बनाना ही होगा। सबसे पहले हम पहाड़ी से नीचे जाएंगे, इसके बाद डरावनी उल्टी पुल्टी जगह में, विज्ञान की भाषा में उल्टा पुल्टा, यानी जो हमें बाहर फेंक सकता है। बहुत मजा आएगा। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। हमें एक डरावनी गुफा भी बनानी चाहिए, ये हमारा मजा दुगना कर देगी। देखो, अरे हाँ, इसमें कंकाल और डाकू भी रखेंगे। डाकू देखकर फ्रेनी कहेगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम क्या करें? हमें एक हाई स्पीड लॉन्च रैंप भी बनाना चाहिए, फिर हम खाड़ी के ऊपर से उड़ सकते हैं। अचानक एक पेड़ को सामने देखकर हम चिल्लाएंगे, कोई ब्रेक लगा दो। ये हो जाएगा बहुत ही मजेदार। उल्टा पुल्टा झूला। तो बियॉन्ड, इसे शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ढेर सारा मजा करें, हम दोनों को मिलकर ढेर सारे काम को अंजाम देना होगा। लेकिन जल्द ही हम करेंगे ढेर सारा मजा। बाकी, मैं यहाँ से नीचे कैसे उतरूंगा? मैं बड़े दिमाग वाला पैर होने के साथ ही एक बड़ी क्रेन भी रखता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। ये तो वाकई लाजवाब है बकी। शर्त लगा लो, उस जगह पर फ्रेनी कहेगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। और यहाँ वो रोना शुरू कर देगी। और उस जगह पर वो कहेगी, हाँ, वो कहेगी, झूले को रोको, मुझे डर लग रहा है। ओह हाँ, आखिरी बोल। अब फ्रेनी को बुलाते हैं। उल्टा पुल्टा झूला। अरे फ्रेनी सुनो, तुम अपने दोनों हाथ उठाओ, तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। ओह ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। बाकी, मैंने अपना इरादा बदल दिया। मुझे लगता है कि हमें मुझे बहुत डर लग रहा है। रोको, मुझे डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है? वो देखो, टनल आ रहा है। हम टनल के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है? क्योंकि ये एक डरावनी गुफा है, इसलिए। मुझे राइड में मजा आ रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। मेरे डाकू दोस्तों, हेलो। ये अच्छा आइडिया कैसे हुआ बाकी? प्लीज इसे रोको। ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया था। चलो फिर करें। तुम आगे चलो, हम आते हैं अभी। मुझे लगता है हम बाहर से ही मजबूत हैं बियॉन्ड, तुम्हें नहीं लगता क्या? ये तो बहुत ही मजेदार है। हेलो फिर से डाकू दोस्तों। देखो, वो फिर से गुफा में चली गई है। उल्टा पुल्टा सबसे अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है कि वो अभी कितनी और बार राइड करेगी? आजा चिकी। बहुत बार, पर मुझे तो झूले पर ही मजा आ रहा है। उतना ज्यादा नहीं, लेकिन ये अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है कि मैं चिल्ला सकती हूँ। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त। सीढ़ी का खेल।
बहुत बढ़िया। थोड़ा ऊपर। मैं जानता हूँ पहाड़ रक्षक सच में होते हैं। होते ही होंगे। वो पहाड़ जैसे ऊंचे होते हैं और बहुत खड़ूस और गंदे होते हैं। हे फ्रेनी, तुम चेरी नहीं खा रही? तुम्हें पसंद नहीं क्या? मुझे पसंद है पर हाथ नहीं पहुँच रहा। अच्छा ठीक है। पता है ये पेड़ तो उनके घुटनों तक ही आता है। तुम लोग बिल्कुल नहीं बदलोगे। तुम्हें रक्षक की फिक्र है, मेरी नहीं। ऐसा नहीं है फ्रेनी, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं और रक्षक तो सच में होते ही नहीं। तुम तो हमारे सामने हो। हे फ्रेनी, मुझे पता है तुम्हारी मदद कैसे करनी है। हम बनाएंगे फ्रेनी के लिए कुछ खास। फ्रेनी के लिए उसकी अपनी सीढ़ी, जिससे वो ऊपर पहुंच सके। अच्छा आइडिया है। मेरी वर्कशॉप में बच्चों को आना मना है। हे, तुम जाकर झूला झूलो ना, हम थोड़ी देर में आएंगे। पियोन, दरवाजा बंद कर दो, बहुत मजा आएगा। मुझे सब छोटा बच्चा ही कहते हैं। क्यों? मुझे छोटा नहीं रहना। उड़ूंगी आसमान में बिल्कुल तितलियों की जैसे। वो बहुत कूल है सच में, क्योंकि उसका नाम है फ्रेनी द फॉक्स। हाँ मैं हूँ। ये कोई आम सीढ़ी नहीं होगी, ये होगी खास सीढ़ी। ये हो गई तैयार, खास तुम्हारे लिए। हे, कहाँ है फ्रेनी? उसे रक्षक खा गए। कहीं पर फूल तोड़ रही होगी या फिर चेरी तोड़ रही होगी। चलो ढूंढे। तैयार है फ्रेनी की सीढ़ी। हाँ, देखती हुई कैसे काम करती है। अरे ये क्या हो गया मुझे? आखिर ये फ्रेनी कहाँ चली गई? बहुत बदमाश लड़की है। हाँ? ये तो रक्षक है। रक्षक नहीं, मैं हूँ फ्रेनी। फ्रेनी तुम्हारी दोस्त। नहीं। अरे सुनो, ऊपर देखो। मुझे पता है तुम लोग अंदर छुपे हो। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। बहुत हो गया, इधर आओ, इधर आओ। अरे ये तो फ्रेनी है। हाँ, तो तुमने मेरी मशीन को बिना मुझसे पूछे छुआ, है ना? मैं तो बस इतनी बड़ी होना चाहती थी कि तुम्हारा ध्यान मुझ पर जाए। हाँ, अब तो किसी का ध्यान तुम पर से हटेगा ही नहीं। उदास मत हो फ्रेनी, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। हाँ, मुझे राक्षस नहीं बनना। रोना बंद करो, तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। अब मैं क्या करूं? मुझे छोटा बना दो, जैसे मैं पहले थी। मुझे बड़ा नहीं बनना। सब मुझसे डरेंगे। मुझे बड़ा नहीं बनना। फ्रेनी, हमने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है ताकि तुम छोटी ना रहो। बाकी ये टाइम है, फ्रेनी को उसका तोहफा दे दो। बस ये बड़ा करने वाली मशीन उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारे लिए है, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने के लिए। ये है फ्रेनी की सीढ़ी। ये सीढ़ी तुमने मेरे लिए बनाई है? सीढ़ी? ये कोई आम सीढ़ी नहीं है, ये बहुत खास है। इसमें ऊपर खड़े रहने की जगह है। ये बहुत आसानी से ले जाई जा सकती है। फ्रेनी, अब तुम जितने चाहो उतने फूलों को तोड़ सकती हो। कोशिश करके देखो। ये जाओ, ऊपर जाओ। मैं बता रहा हूँ, रक्षक जैसे लोग होते हैं। हाँ हाँ, होते ही होंगे। फिर तो वो लोग पेड़ को एक हाथ से ही उखाड़ देते होंगे। हाँ, हो सकता है। तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो।